Hello students, a very good afternoon and welcome back. Let us solve one of the question of J Advanced PYQ which is asked in 2026. So question basically is based on the match the following and the topic it covers is trigonometrical equation. So let's see how to solve. यहाँ पे हमें लिस्ट वन में जो है लिस्ट वन में कुछ इक्वेशंस दे रखा है दैट इज P, Q, R और S. इसमें हमारे फोर इक्वेशंस दे रखा है ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन और इसको मैच करना है लिस्ट टू के साथ राइट. नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेसिकली नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है इन द इंटरवल. अगर मैं पी की बात करूं तो x बिलोंग्स टू यहाँ पे माइनस पाई से पाई है क्लोज इंटरवल में. एंड इक्वेशन इज व्हाट साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 4x इक्वल टू 1. एंड सेकेंड जो है हमारा q जो है वो क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट x बिलोंग्स टू यहाँ पे क्लोज इंटरवल में है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2. एंड इक्वेशन क्या है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस टू द पावर 6x इक्वल टू 1. एंड जो r है दैट इज व्हाट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट x बिलोंग्स टू क्या है माइनस पाई से पाई है. एंड इक्वेशन क्या है कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 बाई 2. एंड द s जो है वो क्या है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट x बिलोंग्स टू क्या है क्लोज इंटरवल में माइनस पाई बाई 2 पाई टू 2 पाई राइट माइनस 2 पाई टू 2 पाई. एंड इक्वेशन जो है वो दैट इज व्हाट साइन 6 साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस कॉस 3x इक्वल टू 3. सो हमें वन बाय वन क्या करना है इसे सॉल्व करना है देन मैच करना है कि लिस्ट सेकंड के साथ जो है ये कौन सा ऑप्शन किसके साथ मैच हो रहा है एंड देन वी विल चेक चूज द करेक्ट ऑप्शन राइट. सो लेट अस सॉल्व सी हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन. सो द फर्स्ट पार्ट मैं p को सॉल्व करने जा रहा हूँ. तो p हमारा क्या है इक्वेशन क्या गिवन है यहाँ पे साइन टू द पावर 6x है राइट साइन टू द पावर ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन जो है. एंड प्लस में क्या है प्लस में है cos टू द पावर 4 प्लस का है cos टू द पावर 4 okay x equal to 1. So what I will do here is I will change the completely this equation in terms of sign. So उसके लिए sin to the power 6x तो as it is रहेगा but cos to the power 4x को what I can write इसको मैं लिख सकता हूँ cos square x the whole square right equal to what 1. cos square x को sin में चेंज करने के लिए what I can write मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इसको 1 minus sin square x and the whole square okay whole square equal to 1. Now simplify this. So this is sin to the power 6x. So expand करूँगा इसे तो a minus b the whole square. So a square plus b square. So ये इसका whole square जो है 4 हो जाएगा sin to the power 4x minus 2 sin square x. Okay 2ab minus 2ab equal to 1. So 1 से cancel out हो गया एंड रिमेनिंग पार्ट में से मैं साइन टू दी पावर 2 साइन स्क्वायर एक्स बेसिकली कॉमन ले लेता हूँ. तो ब्रैकेट के अंदर जो है दूसरा वाला फैक्टर जो है वो बन जाएगा हमारा क्या साइन टू दी पावर 4x राइट. ये साइन टू द पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स पावर 2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा डिक्रीज होते चला जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू 0. नाउ आई विल सॉल्व द ईच फैक्टर. सो पहले वाले फैक्टर में बात करूं तो फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है. इसको मैं 0 से इक्वेट करूंगा तो साइन एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगा राइट. साइन एक्स की वैल्यू 0 तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा राइट. फॉर दैट मैं क्या करता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए ना सिंपल एक्स की वैल्यू 0 कब होगा. सो यू कैन सी हियर कि x बिलोंग्स टू क्या है x बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई राइट. तो फॉर सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैं क्या करता हूँ कि साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूँ राइट. साइन एक्स का ग्राफ जो है वो समवेयर लुक लाइक दिस राइट. ये ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनता है. यहाँ 0 है इसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम 1 तक जाती है और मिनिमम -1 तक राइट. ये 0 है हियर पाई बाई 2 होगा. ये क्या होगा यहाँ पे दिस इज व्हाट पाई एंड ये वाली वैल्यू क्या होगा माइनस पाई बाई 2 राइट. यहाँ पे क्या होगा माइनस पाई. तो हमारा जो इंटरवल है बेसिकली क्या है x बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई. तो हमें ग्राफ बेसिकली देखना है माइनस पाई से पाई में ही माइनस पाई से पाई में ही ग्राफ देखना है राइट. सो माइनस पाई से पाई में आप ग्राफ देखो एंड 0 कितने प्लेस पे हो रहा है. तो एक तो माइनस पाई पे हो रहा है 0 पे हो रहा है पाई पे हो. सो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स 0 कब कब हो रहा है. तो एक माइनस पाई पे हो रहा है दूसरा 0 पे हो रहा है तीसरा पाई पे हो रहा है. सो वी गेट द 3 सॉल्यूशन फ्रॉम हियर. एंड दूसरा जो है हमारा दूसरा फैक्टर जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ तो साइन की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स राइट एंड माइनस 2 इक्वल टू 0. अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ. व्हेन वी सॉल्व दिस सो इसका फैक्टर बनाऊंगा मैं राइट. तो मिडल टर्म स्प्लिट हो रहा है वो देखना हमें. यस वी कैन राइट हियर द 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स वी कैन राइट दिस माइनस 2 इक्वल टू 0. मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूँ तो साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया तो ये हो गया क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 एक फैक्टर ये. फिर माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे मैं राइट. आई टेक -1 कॉमन सो दिस बिकम्स व्हाट साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0. सो हमारा जो फैक्टर बन रहा है वो बन रहा है साइन स्क्वायर एक्स -1 एक तो बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 2
इक्वल टू 0। अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 को इस फैक्टर को 0 से इक्वेट करूं तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स जो है वो हमारा -2 हो जाएगा और यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यू मिलेगा। सो ये इससे तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, वी डू नॉट गेट द सॉल्यूशन फ्रॉम साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू -2 से हमें साइन स्क्वायर एक्स जो है हमारा -2 आया है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट, दिस इज नॉट पॉसिबल केस हो गया। ओके, यहाँ से हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो नाउ दूसरा जो फैक्टर है, दूसरा फैक्टर क्या है हमारा साइन स्क्वायर एक्स, राइट, साइन स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू 0। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स जो है यहाँ से हमें मिलेगा 1। सो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगा, साइन एक्स की वैल्यू जो है वी गेट हियर द +-1, राइट, वी गेट हियर द +-1। नाउ यू कैन सी कि +1 और -1 जो है वो किन किन वैल्यू पे आ रहा है। यहाँ पे -1 यू कैन सी हियर, तो -π/2 पे आ रहा है और π/2 पे क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। सो x की वैल्यू यहाँ पे हमें ग्राफ से ही आप देख लो, -π से π के बीच में देखना हमें, दैट इज -π/2 पे -1 और π/2 पे जो है +1। तो 2 सॉल्यूशन यहाँ पे मिल गया हमें, 2 सॉल्यूशन वी गेट फ्रॉम हियर एंड 3 सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया, राइट। तो p का जो है नंबर ऑफ सॉल्यूशन की मैं बात करूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है, राइट, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है दैट व्हाट वी गेट, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, राइट, 3 + 2, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन 5 आ रहा है। ओके, तो P में नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है हमारा 5। अब 5 किस किस में है, तो 5 मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, ये P के लिए हो गया, राइट, दिस इज फॉर P। ओके, नाउ वी विल फाइंड द Q पार्ट, राइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द Q पार्ट। तो Q पार्ट पे आप आ जाओ। तो Q पार्ट पे आप देखो Q के लिए क्या दे रखा है यहाँ पे, x बिलोंग्स टू, एक तो मैं लिख लूँ पहले, x बिलोंग्स टू क्या है, तो -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल में। एंड इक्वेशन क्या दे रखा हमें, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन क्या है, साइन स्क्वायर x। सो आई राइट हियर द ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन साइन स्क्वायर x प्लस व्हाट, साइन स्क्वायर x प्लस cos टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x इक्वल टू 1, राइट। सो दिस इज द Q पार्ट। अब इसको मैं सॉल्व करूँ, सो व्हाट आई कैन राइट हियर दिस, इसको मैं cos के टर्म्स में एक्सप्रेस करता हूँ, दैट इज इजी, राइट, टू चेंज इट इनटू cos। सो साइन स्क्वायर x को हमने 1 - cos स्क्वायर x लिख लिया एंड प्लस व्हाट, cos टू द पावर 6x इक्वल टू 1। नाउ यू कैन कैंसिल दिस 1 and 1 एंड जो रिमेनिंग पार्ट रह गया उसमें से cos स्क्वायर x कॉमन ले रहा हूँ मैं। सो दिस इज -1 प्लस cos टू द पावर 4x इक्वल टू व्हाट, 0। नाउ अगेन आई विल इक्वेट द cos स्क्वायर x को 0 से इक्वेट करूंगा और व्हाट, दूसरा वाला जो फैक्टर है -1 प्लस cos टू द पावर 4x इक्वल टू 0। तो यहां से cos x हमारा क्या हो गया, 0। ओके, और यहां से cos टू द पावर 4x हो गया +1। तो cos x की वैल्यू यहां पे क्या मिलेगा, +-1, राइट, इवन पावर है तो एक +1 एक -1 ये मिलेगा हमें। अब हमें ये देखना है कि cos x का ग्राफ ना, cos x का ग्राफ मैं बनाऊंगा -π/2 से π/2 में, राइट। तो यहाँ पे मैं cos x का एक ग्राफ, सिंपल ग्राफ बनाता हूँ, राइट। cos x का ग्राफ जो है इट इज लुक लाइक दिस, राइट। cos x का ग्राफ की मैं बात करूँ, सो 0 है यहाँ पे, राइट, दिस इज व्हाट π/2 एंड दिस इज व्हाट -π/2। तो हमें ग्राफ में सिर्फ -π/2 से π/2 ही देखना है, राइट। तो cos x 0 कब हो रहा है, cos x की वैल्यू 0 एक तो -π/2 पे हो रहा है, +π/2 पे हो रहा है। तो x यहाँ -π/2 से π/2 में देखना, क्लोज इंटरवल है, तो x की वैल्यू -π/2 π/2। सो 2 सॉल्यूशन यहाँ मिल गया। अब +1 और -1, राइट, अब हमें क्या देखना है, +1 और -1। तो हमें यहाँ पे 0 पे 1 मिल रहा है, राइट, -π/2 से π/2 में 0 पे सिर्फ 1 मिल रहा है, -1 यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे x की वैल्यू cos x -1 तो यहाँ पे नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस -π/2 से π/2 में -1 हमें नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे x की एक वैल्यू जो है वो हमें क्या मिल गया, दैट इज 0, राइट, 0 मिल गया। ओके, x की वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। सो वी गेट बेसिकली द नंबर ऑफ सॉल्यूशन की मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यू कैन काउंट हियर। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमारा क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, राइट, 0 -π/2 π/2। सो नाउ ऑप्शन में देखें तो 3 जो है वो यहाँ पे है, सो वी कैन मार्क दिस एज Q, दिस इज फॉर Q। ओके, ये Q के लिए हो गया। नाउ टॉकिंग अबाउट द R पार्ट, तो R पार्ट में अब देखो, R पार्ट के लिए मैं बात करूँ तो x बिलोंग्स टू क्या है, R पार्ट के लिए पहले मैं लिख लेता हूँ x बिलोंग्स टू क्या है, दैट इज -π to π,
ये है इंटरवल, राइट, एक्स की वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में। नेक्स्ट व्हाट वी हैव द इक्वेशन गिवन क्या है हमें, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये क्या है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, राइट, एंड माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट, and equal to what, equal to 1 by 2. This is equal to what, 1 by 2. Now we will solve this equation. So what I can do here is cos square x, right, को चेंज क्या कर सकते हैं, cos square x by 2 का फार्मूला क्या होता है, cos square x by 2 का फार्मूला होता है cos के टर्म्स में 1 प्लस cos x by 2, राइट, cos के टर्म्स में ये होता है 1 प्लस cos x by 2, एंड sin square x यू नो उसको भी cos के टर्म्स में चेंज कर देता हूँ, तो 1 प्लस cos x by 2 ये हो गया, एंड माइनस 1 माइनस cos square x, राइट, हमने sin square x को चेंज कर दिया, दैट इज इक्वल टू 1 by 2. नाउ सिंपली व्हाट वी कैन डू हियर इज 1 by 2 हो गया ये, प्लस का व्हाट 1 by 2 cos x माइनस 1 प्लस व्हाट cos square x, राइट, इक्वल टू 1 by 2. तो 1 by 2 से 1 by 2 को तो कैंसिल आउट कर दो आप, राइट. नाउ व्हाट डू वी गेट हियर, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम लेने पे हमें इक्वेशन क्या बनेगा, 2 cos square x, पहले मैं इधर एलसीएम ले लिया, माइनस 2 प्लस cos x, राइट, इधर तो इक्वल टू 0 हो गया, राइट, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लूंगा. सो इक्वेशन बेसिकली वी गेट 2 cos square x प्लस cos x, राइट, cos x प्लस cos x माइनस 2 इक्वल टू 0. नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला जो है वो अप्लाई करना होगा. सो cos x निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस ये वाला फार्मूला यूज करता हूँ मैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में बाई 2a. सो b को अगर मैं देखूँ तो b इज व्हाट, b जो है यहाँ पे हमारा क्या है माइनस 1 है, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू माइनस 2 है, राइट, डिवाइडेड बाई व्हाट 2 इंटू 2. सो वी गेट द माइनस 1 प्लस माइनस ये क्या होगा 1 प्लस 16, राइट, 1 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4. So we basically get minus 1 plus minus root 17 divided by 4. तो cos x जो है वो हमें क्या मिल रहा है, if you see here, तो cos x जो है वो मिल रहा है माइनस 1 प्लस माइनस रूट 17 डिवाइडेड बाई 4. अब यहाँ से देखूँ तो दो वैल्यू है, एक तो माइनस 1 प्लस रूट 17 डिवाइडेड बाई 4 एंड दूसरा जो है वो क्या है माइनस 1 माइनस रूट 17 डिवाइडेड बाई 4. अब वन थिंग इज दैट कि रूट 17 कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो बेसिकली एक शॉर्टकट में ट्रिक बताऊं, राइट, शॉर्टकट ट्रिक बताऊं, रूट एक्स अप्रॉक्सीमेट निकालने का तरीका. सो दैट इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर हमें निकालना है, सो दैट इज एक्स प्लस वाई बाई 2 रूट वाई, 2 रूट वाई. यहाँ पे वाई क्या है, नियर बाय स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर, राइट. सो मैं रूट 17 की बात कर रहा हूँ, तो रूट 17 का परफेक्ट स्क्वायर के लिए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 17, और नियर बाय परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू क्या होगा इसका, दैट इज 16, राइट, 16 का परफेक्ट रूट स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4, सो 2 रूट 16 यहाँ पे ले लिया. सो दिस इज व्हाट 7, इसको ऐड करो आप, दिस इज व्हाट 33, राइट, डिवाइडेड बाय क्या 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, सो दिस इज व्हाट 33 बाई 8. 33 बाई 8 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 4 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली लेता हूँ 4.1, राइट, 4.1 ये हमने ले लिया, 8 4 जा 32, 4.1 ऐसे समथिंग जो है हमने ले लिया. सो अगर मैं इसको इवेल्युएट करूँ माइनस 1 प्लस 4.1 डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस वन इज व्हाट माइनस 1 माइनस 4.1 डिवाइडेड बाई 4. सो दिस इज 3.1 डिवाइडेड बाई 4, राइट, एंड दिस इज व्हाट माइनस 5.1 डिवाइडेड बाई 4. ये cos x के रेंज से बाहर है. cos x की अगर मैं बात करूं तो दिस वैल्यू इज माइनस 1 और प्लस 1 के बीच में होगा, राइट. तो ये वाला वैल्यू तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, राइट. अब ये 3.1/4 जो है ये पॉजिटिव है एंड हमें किस इंटरवल में देखना है, इंटरवल क्या है हमारा माइनस पाई से पाई. तो अगेन आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos x माइनस पाई से पाई, राइट. तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा cos x का ग्राफ, राइट, cos x का ग्राफ ये +1, इधर में क्या हो गया -1, राइट, मिनिमम -1 मैक्सिमम +1, ये हमारा क्या होता है -π/2, ये 0, ये π/2, दिस इज व्हाट ये हो गया पाई एंड दिस इज व्हाट -π. तो हमें -π से पाई में देखना, -π से पाई में क्या कौन सी वैल्यू देखनी है हमें, यहाँ वैल्यू को अगर मैं बात करूँ दैट इज 3.1/4, दैट इज बेसिकली पॉजिटिव वैल्यू. तो पॉजिटिव वैल्यू जो है वो हमें 3.1/4, राइट,
कॉस एक्स की वैल्यू जो है ना वो हमारा क्या है 3.1/4। हमें बस देखना है कि ये 1 से लेस है, तो 1 से लेस में समवेयर एक वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा वैल्यू यहाँ पे दिखेगा, मतलब इसके बीच में ही होगा, राइट। तो वन ऑफ टू वैल्यूज वी गेट हियर, द एक्स कॉस एक्स की दो वैल्यू जो है 3.1/4 आ सकता है यहाँ पे। सो इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन की मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 2 आ रहा है, राइट। ये कॉस एक्स का ग्राफ हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। सो विच ऑप्शन, इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो दो किस में दे रखा है, दो की बात करूँ तो आर के लिए ऑप्शन हो गया ये। नाउ लास्ट वन इज व्हाट हियर 6 sin square x/2। सो आई राइट हियर द एस पार्ट, राइट। एस पार्ट में पहले मैं बात करूँ कि इंटरवल्स क्या दे रखा है एक्स के लिए, -2π से 2π, राइट, -2π से 2π, वो मैं लिख लेता हूँ पहले। एक्स बिलोंग्स टू क्या है -2π to 2π, ये हमने लिख लिया। देन व्हाट वी हैव हियर, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन को देखूं मैं तो दैट इज 6 sin square x/2। सो आई राइट हियर द 6 sin square x/2, राइट, 6 sin square x/2 and -3 cos 3x -cos 3x इक्वल टू 3। ओके, सॉल्व करता हूँ मैं इसे। साइन स्क्वायर x को मैं क्या लिखूंगा 1 - cos 2x, राइट, डिवाइडेड बाई 2। सब मल्टीपल एंगल फार्मूला यहाँ जो है सब मल्टीपल एंगल फार्मूला के लिए साइन स्क्वायर सॉरी cos x हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी व्हाट cos x, राइट। साइन स्क्वायर x का फार्मूला जो है x/2 का 1 - cos x, राइट, 1 - cos x/2, ये हो गया डिवाइडेड बाई 2। एंड cos 3x का फार्मूला क्या होता है, दैट इज 4 cos क्यूब x और माइनस का 3 cos x, ओके, इक्वल टू व्हाट 3। आई सॉल्व दिस, सो इसको कैंसिल करो आप, ये 3 हो गया, ओपन द ब्रैकेट। सो 3 माइनस का क्या 3 cos x, राइट, इधर ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो -4 cos क्यूब x प्लस का 3 cos x, ओके, इक्वल टू व्हाट 3। तो आप देखो तो ये कैंसिल आउट हो रहा है। नाउ यू कैन सी हियर कि जो फोर cos क्यूब x है उसको दूसरी ओर ले जाओ, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया। बेसिकली 4 cos क्यूब x क्या हो गया हमारा 0, तो cos क्यूब x जो है वो हो गया 0, राइट, cos x जो है वो हो गया 0, cos x की वैल्यू हो गया 0। अब cos x -2π से 2π में कहाँ कहाँ 0 होता है, कितने मतलब कि वैल्यूज हमें मिलेगा, राइट, x के किस वैल्यू के लिए है cos x जो है वो 0 होता है -2π से 2π। सो आई जस्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos x, ओके। सो cos x का एक रफ डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ओके, यहाँ पे मैंने बना लिया इस तरह से, ये +1, दिस इज -1, ये +1 और ये -1, ये 0 हो गया, दिस इज π/2, दिस इज व्हाट -π/2, ओके, -π/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 और यहाँ पे क्या हो गया 2π, राइट, दिस इज व्हाट 2π। इधर मैं बात करूँ तो -π, ये क्या हो गया -3π/2 और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा -2π, ओके। आपको देखना क्या है कि कहाँ कहाँ cos x का ग्राफ जो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी cos x 0 कहाँ कहाँ हो रहा है, cos x 0 एक -2π से -2π ये हो गया, +2π ये हो गया, इसके बीच में देखना है। तो एक तो ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया, 2 सॉल्यूशन, राइट, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन की मैं बात करूँ तो यहाँ से ग्राफ से अब काउंट कर लो कि cos x कितने पॉइंट्स पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है इन दिस केस वी गेट हियर द 4, राइट, यू कैन सी हियर, आई कैन मार्क विद द अदर कलर, राइट, रेड कलर से यहाँ पे -2π से 2π में 2, 3 एंड 4, राइट, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया 4, राइट। सो फॉर दिस नाउ चेक विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो किसकी मैं बात कर रहा हूँ, सो यस द S के लिए क्या हो गया 4 ऑप्शन, दिस इज द ऑप्शन फॉर द S पार्ट, राइट। सर नाउ इसके अकॉर्डिंग मैं बात देखूं तो क्या क्या हो रहा है, P हमारा यहाँ पे किसके साथ मैच कर रहा है 5 के साथ, राइट, P जो है वो हमारा 5 के साथ मैच कर रहा है, ओके, P के लिए 5 हो गया, ओके, एंड Q के लिए क्या हो गया, P के लिए 5, Q के लिए 3, राइट, Q के लिए 3 हो गया। सो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं हम लोग, राइट, तो P के लिए 5, Q के लिए क्या है, Q के लिए है हमारा 3, Q के लिए है 3, Q के लिए 3 है, R के लिए क्या है, R के लिए 2 है, R के लिए 2 है, S के लिए 4 है, ऑप्शन B is the correct option. Hope you will clear with the solution. I will come with the next sets of question and the solution. Thank you for watching. Bye bye. Take care.